संस्कृत भाषा में विद्या का निबंध, किसका निबंध? विद्या का निबंध। पहला सरल वाला लिखवा रहा हूं ना, विद्या मानवानाम महत धनमस्ति। विद्या यानी विद्या, मानवानाम यानी मानव का, महत यानी बहुत महान, धनमस्ति यानी धन है। जो विद्या होता है, जो ज्ञान होता है, यदि आपको किसी चीज की पढ़ाई कर ली, आपके अंदर कोई चीज का ज्ञान आ गया, विद्या आ गई, तो वो आपका सबसे बड़ा धन होगा। उस विद्या रूपी धन के जरिए आप सब कुछ कर सकते हो। अगर इंसान अगर विद्या ग्रहण नहीं करेगा तो इंसान और जानवर में क्या अंतर रह जाएगा, है ना कि नहीं? जानवर भी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, और तुम भी खा रहे, पी रहे, सो रहे, है ना कि नहीं? इसीलिए इंसान महान काहे बनता है? ज्ञान से बनता है, बुद्धि से महान बनता है। बुद्धि पर मेहनत करो। विद्या प्राप्त करने के बाद देखो, विद्या कीर्तिम ददाती। अगर तुम पढ़ाई लिखाई कर लोगे और विद्यावान बन जाओगे तो तुम्हारी कीर्ति मतलब तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में फैलेगा। कहां फैलेगा? चारों दिशाओं में फैलेगा। विद्या कीर्तिम ददाती, विद्या धनम ददाती। अगर तुम्हारे अंदर किसी चीज का ज्ञान आ गया है, चाहे बिजनेस का ज्ञान आ गया, पढ़ाई का कुछ ज्ञान आ गया है, तो तुम उससे लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हो। पैसा हाथ का मेल है। दिमागधारी लोग के लिए पैसा कमाना बहुत आसान होता है। विद्या धनम ददाती, विद्या के माध्यम से तुम धन कमा सकते हो। विद्या यशम ददाती, तुम विद्यावान बन जाओगे, जब तुम्हारे पास पैसा जाएगा तो तुम्हारे पूरे गांव, तुम्हारे पूरे एरिया में तुम्हारा यश चलेगा, यशवान बन जाओगे तुम। अगला, विद्या कीर्ति ददाती, विद्या से कीर्ति मिलती है, सब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, अरे वो, अरे क्या है यार, सब लोग तुम्हारी कीर्ति करेंगे। किससे? विद्या से। विद्या कीर्तिम ददाती, पूरे गांव में कीर्ति फैल जाती है, पूरे देश में कीर्ति फैल जाती है विद्यावान मनुष्यों की। तुम्हारे घर पर अगर कोई डॉक्टर आया तो तुम उसको बिठा लोगे ना, चाय वाय पिलाओगे उस डॉक्टर को और बोलेंगे डॉक्टर साहब कैसे आए हो, बोलोगे ना, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है, पढ़ा लिखा विद्यावान है, इसलिए उसका हर कोई सम्मान करता है। और तुम्हारे घर में अगर कोई ऐसी अनपढ़ इंसान आ गया, तुम क्या बोलोगे? भाई बाद में आना करके। तो विद्यावान मनुष्य का हर लोग क्या करते हैं? सम्मान करते। क्या करते हैं? सम्मान। विद्या मानम ददाती, विद्या से मान प्राप्त होता है, सम्मान मिलता है। विद्या ऐश्वर्यम ददाती, विद्यावान मनुष्य के पास ऐश्वर्य होता है, सुख संपत्ति संपदा सब कुछ होता है। विद्या ऐश्वर्यम ददाती। विद्या चरित्रम ददाती, विद्या आने के बाद व्यक्ति का चरित्र बन जाता है। क्या मिल जाता है उसको? चरित्र ददाती। विद्या पुण्यम ददाती, विद्या ग्रहण करने के बाद इंसान उसके माध्यम से दान करके पुण्य कमा सकता है। विद्या विनयम ददाती, विद्यावान मनुष्य को विनय रहता है, वो शीलवान रहता है, घमंड नहीं करता, वो उसको ज्ञान हो जाता है, वो विनय रहता है, वो विनय रहता है, अच्छे से विनयवान रहता है वो। क्लियर? विद्या शानम ददाती, विद्यावान मनुष्य शान से अकड़ के चलता है बिल्कुल। विद्या शानम ददाती, विद्या शानम ददाती। क्लियर? इतने 10 पॉइंट आप लिख सकते हो, और एक्स्ट्रा लिखना है तो आप बड़ा वाला लिखना तो आप गाइड से भी याद कर सकते हो। क्लियर है ना? शॉर्टकट में मैंने थोड़ा छोटा लिखवा दूं ताकि नंबर मिल जाए आपको। और देखो इसके साथ साथ अब आगे समझो, विद्यावान पुरुष सर्वत्र उच्च स्थान प्राप्त होती। जो विद्यावान पुरुष होता है, जो विद्यावान कौन होता है? पुरुष होता है। सर्वत्र यानी सभी जगह, उच्च स्थान यानी ऊंचा स्थान, प्राप्त होती यानी प्राप्त करता है ना कि नहीं? मैं भी इंसान हूं, बाजू में वो भी इंसान है, और एक और कोई इंसान है, लेकिन तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहे हो, उसके पास क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि मैंने विद्या पे इन्वेस्ट किया हूं, इसलिए तुम लोग मेरे पास पढ़ने आ रहे हो ना। बाकी उसके भी 2 हाथ, मेरे भी 2 हाथ, उसकी भी एक शकल, मेरी भी शकल। लेकिन भैया विद्या होने से क्या हो जाता है? उच्च स्थान मिल जाता है। क्लियर? विद्यावान पुरुषा सर्वत्र उच्च स्थान प्राप्त होती। क्लियर? राजा केवलम 100 देशे पूज्यत। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। तुम्हारे गांव का सरपंच है, तुम्हारे गांव का कोई, तुम्हारे एरिया का विधायक है विधायक, कोई विधायक है, उसकी पूजा कहां पे होगी? सिर्फ उसके गांव तक, सिर्फ गांव के लोग उसको पूछेंगे। और जैसे ही वो उसके एरिया से बाहर गया, कोई पूछने वाला रहेगा क्या? काय का सरपंच में, तेरे गांव का सरपंच होगा, निकल साले यहां। कोई पूछने वाला रहेगा क्या? मतलब अगर तुम राजा बनोगे ना, राजा की पूजा सिर्फ उसी के देश में बस होती है। लेकिन अगर तुम ज्ञानी बन गए, पढ़ लिख करके अगर तुम विद्वान बन गए,
अर्थशास्त्री बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए, ज्ञानवान बन गए। तुम क्या बन गए? डॉक्टर बन गए, ज्ञानवान बन गए। तो जो विद्वान होता है, विद्वान की पूजा हर जगह की जाती है। विद्वान की पूजा कहां की जाती है? हर जगह। समझ में आ रहा है ना? तुम जैसे कि अब खुद सोच के देखो, तुम्हारे यहां पर कोई डॉक्टर आएगा, तुम उसकी इज्जत करोगे ना, आदर करोगे ना। ये थोड़ी ना पूछोगे कहां का है तू करके। डॉक्टर तो डॉक्टर है कि नहीं। हाँ, एक घड़ी कोई भैया कोई है ना, ऐसा रहता है। तो भैया राजा की पूजा सिर्फ देश में की जाती है। राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते परंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगला, विद्या माता इव रक्षति। विद्या जो होती है माता की तरह रक्षा करती है। अब पूछो कैसे? तुम्हारे पास विद्या है, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुमको कोई विदेश में ले जाकर छोड़ के जाएगा ना, तो जिसके पास दिमाग होता है, विद्या होती है ना, वो वहां से उस स्थिति से बच करके निकल के आ जाएगा। और जिसके पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, वो वहीं पर निपट जाएगा। और पिता इव हिते नियुक्त, है ना, मतलब पिता की तरह हमारी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाती है। कौन? विद्या। ऐसा होता है।